फिर से पुनः एक पत्र जारी हो रहा है। कल एक पत्र जारी हो रहा क्या है। लिखा था पत्र में? पत्र में स्पष्ट तौर पर बीपीएससी द्वारा यही जारी हुआ है। उसमें कहा गया है कि हम प्रश्न पत्र 3 सेट में रहेंगे। से लाठी चलेगा। आपको याद होगा एक प्रदर्शन था जब सारे लोग पिटाए थे और इंसाफ मिल गया। वी परमार मनु भाई आज दोबारा उसी आग में हाथ डालना चाहते हैं जिस आग में पहले भी छात्रवृत्ति झुलसे हैं। हमने देखा ना कि एनसीएल ईडब्ल्यूएस पर सारे शिक्षक एक मंच पर क्यों आ गए? क्या क्या विरोध था क्या? नहीं, सबका बिजनेस है। देखिए बीपीएससी के पास जब हम लोग पता किए कि बीपीएससी चेयरमैन से मिलना है तो बीपीएससी चेयरमैन, बीपीएससी सेक्रेटरी और परीक्षा नियंत्रक तीनों छुट्टी पर गए हैं 5 तारीख तक। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए हमारे साथ छात्र सौरभ मौजूद है और आप सबको बता देते हैं कि आज 4 तारीख है और परसों 6 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। सड़क पर सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी दिखेंगे। 17वीं बीपीएससी को लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर, परसेंटाइल को लेकर सारे लोग जो है वो एक होकर प्रदर्शन करने वाले हैं। अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, हम सब चीज पूछेंगे। छात्र सौरभ आप हमारे साथ मौजूद हैं। परसों आंदोलन होने वाला है, समय क्या रहेगा, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं और कौन से ऐसे मुद्दे पर सरकार नहीं सुन रही है कि आप लोग को सड़क पर आना जरूरी हो? धन्यवाद अनुकुल जी। निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से सिविल सेवा 17वीं पीटी में बैठने वाले सारे अभ्यर्थी जिनके दिमाग में एक चीज़ है कि हमको मेरिट के दम पर नौकरी लेनी है, वो अभ्यर्थी तैयार हो जाएं क्योंकि पटना में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आपको दिखाई देगा। और सभी अभ्यर्थी से आग्रह है जो पटना में या पटना बिहार के विभिन्न जिलों में हैं, तैयारी कर रहे हैं। कई अभ्यर्थी हैं जो दिल्ली से भी आ रहे हैं, आसपास के राज्यों से भी पटना पहुँच रहे हैं। तो उनको 9 बजे 10 साढ़े 9 तक पहुंच जाएंगे क्योंकि 10 साढ़े 10 के बाद जो है आपको समय जगह सब बता दिया जाएगा कि कहां पर है। लेकिन इतना क्या बीपीएससी का घेराव करेंगे? बीपीएससी का घेराव करेंगे, कहां प्रोटेस्ट होगा? बिल्कुल बीपीएससी के खिलाफ है तो बीपीएससी का ही घेराव किया जाएगा या कहां क्या होगा? तो फिर से लाठी चलेगा। आपको याद होगा एक प्रदर्शन था जब सारे लोग पिटाए थे और इंसाफ मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल याद है। 31 अगस्त 2022 67 बीपीएससी के समय में और बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल लागू करेंगे। बहुत बड़ा विवाद है। ये विवाद इसलिए विवाद है क्योंकि आज फिर से पुनः एक पत्र जारी हो रहा है। 2 दिन पहले कल एक पत्र जारी हो रहा है। क्या लिखा था पत्र में? पत्र में स्पष्ट तौर पर बीपीएससी द्वारा यही जारी हुआ है। उसमें कहा गया है कि हम प्रश्न पत्र 3 सेट में रहेंगे। 3 सेट 1 सेट 2 सेट 3। हाँ 3। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि जैसे ही एक से ज़्यादा सेट में प्रश्न पत्र रहेंगे, क्वेश्चन 150 प्रश्न पत्र रहते हैं, वो 300 या 450 जैसे ही होगा, वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल एनी हाउ लागू हो जाएगा। तो लेकिन इनडायरेक्टली चेयरमैन ने स्पष्ट कर दिया है, आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि हम नॉर्मलाइजेशन लगा रहे हैं। देखिए इसके पहले बीपीएससी द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि 2000 से ज़्यादा पद है, 2200 से ज़्यादा पद है, तो संख्या कहीं 12 लाख 14 लाख अभ्यर्थी अगर अप्लाई करते हैं तो हमको मजबूरी हो जाएगा फॉर्म। आज तो 4,83,000 ही फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो आपके पास कौन सी मजबूरी है भाई? मजबूरी अगर आपकी है तो क्या परीक्षा लेने में अगर आप असमर्थ है तो आप कहिए, बिहार सरकार से कहिए कि हम बीपीएससी के चेयरमैन रहने के लायक नहीं है। रवि परमार मनु भाई आज दोबारा उसी आग में हाथ डालना चाहते हैं जिस आग में पहले भी छात्रवृत्ति झुलसे हैं। आपको याद होगा अतुल प्रसाद जी द्वारा लिया गया निर्णय, मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप हुआ क्योंकि 10,000 से ज्यादा परीक्षार्थी ने परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन के विरोध में पटना में एक प्रोटेस्ट की शुरुआत की थी। और कल मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार, जो चीज बत्रा सिनेमा के पास हजारों की संख्या में अभ्यर्थी बीपीएससी के खिलाफ में बिगुल फूंक चुके हैं। अनुकूल जी आज पुनः जो चीजें सामने आपको क्या था कि शिक्षकों को कॉन्फिडेंस में ले लेना है और उसमें कई शिक्षक जो है समर्थन करते नजर आए। आज उन्हीं शिक्षकों से हम पूछना चाहते हैं कि आपने अगर मुख्यमंत्री जी के बातों आपने कहा कि हम इसका विरोध करने लगे, जब छात्र विरोध कर रहे हैं तो आप हो गए कौन से समर्थन करने वाले? अगर आप समर्थन करना चाहते हैं, अभी वो वक्त आ चुका है कि परसों आंदोलन में सब लोग भाग लें और नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल का विरोध करें। देखिए ये छात्रों की लड़ाई है। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, छात्र को लड़ना है। शिक्षक आपके समर्थन में आए या ना आए, आपको लड़ना है। अगर शिक्षकों के भरोसे आप बैठे हैं कि शिक्षक तो गए थे वहां पर बात किए, कौन से शिक्षक आपके समर्थन में करने आए? फिर जब हम लोग विरोध करना होगा कि 6 तारीख को लेकर कौन क्या बोलता है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, अभी तो सब लोग बोलेगा कि नॉर्मलाइजेशन का। आपने देखा ना कि एनसीएल ईडब्ल्यूएस पर सारे शिक्षक एक मंच पर क्यों आ गए? क्या क्या विरोध था क्या? नहीं, सबका बिजनेस है, सबको बिजनेस ठप हो रहा है तो बिजनेस को एक ठीक तो चलिए साथ देने के जा रहे हैं तो अच्छी बात है, साथ दे रहे हैं तो अच्छा है। या अभी शिक्षकों को नहीं कहते हैं। अभी आप ये बता दीजिए कि 6 तारीख को जो आंदोलन होने वाला है उसमें कितने लोग पहुंचेंगे?
देखिए उसमें संख्या आपको इसके पहले जो संख्या आपको दिखाई देगी वो संख्या कम से कम आपको 20,000 25,000 की संख्या, क्योंकि पूरा नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल के खिलाफ में। तो आपको देख रहे हैं बहुत सारे अभ्यर्थी, उनको कुछ कहना चाहेंगे कि 6 तारीख को पहुंचिए? बिल्कुल, मैं अब बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से हम आश्वस्त उनको करना चाहिए जो परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन के विरोध में। और देखिए बीपीएससी के पास जब हम लोग पता किए कि बीपीएससी चेयरमैन से मिलना है, तो बीपीएससी चेयरमैन, बीपीएससी सेक्रेटरी और परीक्षा नियंत्रक तीनों छुट्टी पर गए हैं 5 तारीख तक। भाई ये कीजिए, आप चोर दरवाजे से आखिर नॉर्मलाइजेशन परसेंट लागू क्यों करना चाहते लेकिन हैं? नहीं होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन में परसेंटाइल। नहीं, आप स्पष्टीकरण तो दे दीजिए ना कि हम लागू करना चाहते हैं। ये कौन सा दरवाजा आपका है भाई? आप अगर करना क्यों चाहते हैं तो ये जो बैकडोर से जो खेल खेलना चाहते हैं, इसको अभ्यर्थी जानते हैं। इस खेल में कई चीजें हैं। मुझे लगता है कि हजारों सीट को बेचने का जो प्रयास है वो बीपीएससी द्वारा चल रहा है, तो हम लोग इसको किसी भी हाल में लागू नहीं होने, पूरे जोर शोर से इस आंदोलन की तैयारी है। और 6 तारीख हो उसके आगे हो, लेकिन 6 तारीख को आपको एनी हाउ पटना की धरती पर आपको आंदोलन, व्यापक आंदोलन दिखाई देगा। देखिए आंदोलन होने वाला है और 7वीं बीपीएससी को लेकर छात्र सौरभ जो है वो सड़क पर रहेंगे और हजारों अभ्यर्थी रहेंगे परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन के विरोध में। तो देखना होगा कि उस दिन क्या होता है और चेयरमैन क्या बोलते हैं। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें, दिस पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।